भारत का कानून कहता है एक पति एक पत्नी और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 साफ साफ बताता है एक समय में एक ही विवाह मान्य होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई एक शादी ने इस कानून को नई चुनौती दी है और समाज को एक नई बहस में झोंक दिया है। यहाँ एक लड़की ने एक साथ दो सगे भाइयों से शादी की। शादी पूरे रीति रिवाजों से हुई, ना कोई छिपाव ना कोई धोखा। मंडप सजा, फेरे हुए, गांव इकट्ठा हुआ और सब कुछ सार्वजनिक तौर पर संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक और हैरानी, दूसरी और नाराजगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये परंपरा है, संस्कृति है, ये तो सदियों से होता आया है। तो कुछ सीधे आरोप लगा रहे हैं ये अपराध है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध है? तो चलिए कानून की किताब खोलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 कहता है विवाह तब वैध है जब दोनों पक्षों में से कोई भी पहले से किसी और वैध विवाह में ना हो। यानी एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही विवाह में बंधा हो सकता है। अगर किसी ने दूसरी शादी की तो वह बिगेमी यानी बहु विवाह के तहत आता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुसार सजा योग्य अपराध है। सजा 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों। लेकिन अब जरा उस पक्ष को भी सुनिए जो कहता है यह शादी आपसी सहमति से हुई, कोई दबाव नहीं, कोई धोखा नहीं, तीनों बालिग है, समाज की परंपरा के अनुसार सब कुछ हुआ है। तो सवाल आता है, क्या आपसी सहमति कानून को बदल सकती है? नहीं। कानून चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, उसकी अनदेखी महज सहमति से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, अगर कोई हत्या करे और मृतक का परिवार माफ कर दे तो क्या हत्या अपराध नहीं रहती? नहीं। वैसे ही अगर तीनों ने मिलकर यह रिश्ता स्वीकार भी किया तो भी यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है अगर मामला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आता है। लेकिन अब कहानी में आता है एक मोड़। हिमाचल में कुछ इलाकों, खासकर सिरमौर, किन्नौर और जौनसर वाबर में पोलेट्री यानी बहुपति प्रथा सदियों से रही है। क्यों? क्योंकि खेती की जमीन सीमित थी और जब एक महिला कई भाइयों की पत्नी बनती थी तो जमीन का बंटवारा नहीं होता था। बौद्ध और तिब्बती संस्कृति से जुड़े प्रभाव भी इन परंपराओं का हिस्सा रहे। अब यहाँ कानून और परंपरा की टक्कर होती है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहुपति प्रथा अब इतिहास है और ऐसी किसी भी परंपराओं को आज के समय में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन एक और अहम बात, हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदुओं पर नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों पर भी लागू होता है। लेकिन यह एक्ट अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। संविधान की धारा 342 कहती है जनजातियों को उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के मुताबिक संरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह शादी किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय के तहत हुई? अगर हाँ, और अगर ये परंपरा उस समुदाय की संस्कृति परंपरा का हिस्सा रही है तो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के नाम पर इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। माना जा रहा है कि जिस समुदाय की लड़की और दोनों लड़के हैं उसे हाल ही में एसटी का दर्जा मिला है। ऐसे में मामला और भी तकनीकी और संवेदनशील हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ कोई दूसरा छिपा हुआ विवाह नहीं हुआ। एक ही समय एक ही मंडप में दोनों रिश्ते बने। तो तकनीकी तौर पर ये वो बिगेमी नहीं है जिसमें एक शादी को छिपाकर दूसरी की जाती है। और सबसे अहम सवाल, शिकायत करेगा कौन? यहाँ ना कोई पीड़ित है, ना कोई धोखा, ना ही किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानून तभी दखल देता है जब कोई शिकायतकर्ता सामने आए। तो क्या इसका मतलब ये रिश्ता अब पूरी तरह सही है? नहीं। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि इसे पूरी तरह गैर कानूनी कहा जाए जब तक कोई पक्ष आगे आकर इसे चुनौती ना दे। हर बार समाधान अदालत की चारदीवारी से नहीं निकलता। कभी कभी समाज खुद तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और इसी मोड़ पर कानून चुप हो जाता है और परंपरा बोलती है। अब फैसला समाज के विवेक पर है। आपका क्या मानना है? क्या यह परंपरा आज भी स्वीकार की जानी चाहिए या संविधान और कानून के तहत इसे रोका जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही समाज की दिशा तय करती है। अगर ये प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे जिनके जवाब आसान नहीं होते।
तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।